कल की वीडियो में मैंने आपको पिंडदान का जो महत्व है ना उसके बारे में बताया था। पर गरुड़ पुराण में उसी सिनेरियो पे एक कथा दे रखी है। अगर हम उस कथा को ध्यान से और अच्छी तरह जान लेते हैं ना, तो जो ये टॉपिक है ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा हमारे माइंड से। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम उसी कथा के बारे में जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार पौराणिक काल में एक राजा हुआ करता था। उस राजा को शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। वह हर समय शिकार खेलने चला जाता था अपनी सेना के साथ। एक दिन ऐसा ही हुआ, वह शिकार खेलने सबके साथ तो गया, पर जंगल में किसी कारण की वजह से वह उनसे अलग हो गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते। है तो वो इंसान और बैठा किस पे, घोड़े पे, तो आराम तो उनको चाहिए ही था। तो उसने पास में एक नदी देखी जिसके पास एक बरगद का पेड़ था विशाल सा। उसने पेट भर पानी पिया, घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े को उस बरगद के पेड़ पर बांधा और खुद चला गया थोड़ी देर आराम करने के लिए। राजा को तो लगा कि जंगल में सिर्फ मैं और मेरा घोड़ा ही है, पर उसी पेड़ पर एक प्रेत बैठा हुआ था जो हर पल राजा को देख रहा था। जैसे ही राजा की नींद लगी, वह अचानक से प्रेत पेड़ से नीचे आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। अचानक से राजा की आंख खुली तो उसने प्रेत को देखा और वह वहीं डर गया। राजा को डरता हुआ देख प्रेत ने कहा कि हे राजन, तुम डरो मत। प्रेत, जिसकी हालत बिल्कुल चिल्लर जैसी थी, मतलब कि दुबला पतला, सफेद चमड़ी और ऐसा लगे कि सालों से उसने कुछ अन्न का दाना खाया ही ना हो, उसने कहा कि मैं इस प्रेत योनि में हजारों सालों से फंसा हुआ हूं। अब मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता किसी को डराने का। अब मेरा एक ही मन है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, और मैं आशा करता हूं कि हे राजन, तुम मुझे वो मुक्ति दिला सकते हो। राजा आश्चर्य से बोला कि मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। तो प्रेत ने कहा कि जिस तरह पिंडदान मेरा उस समय किया जाना था, अंतिम संस्कार किया जाना था, वो नहीं हो पाया। अब तुम अपने द्वारा मेरा अंतिम संस्कार पिंडदान करो और मुझे मुक्ति दिलाओ। देखिए, था तो वह राजा ही, मतलब दिल का खुला, पैसों की कमी नहीं। तो उसने उस प्रेत से वादा किया। जब वह अपने राज्य में पहुंचा तो उसने उसका पिंडदान, अंतिम संस्कार कराया और उस प्रेत को मुक्ति दिलाई। इस कथा से आप सीधा सीधा समझिए कि अगर हमारा पिंडदान नहीं किया जाएगा तो हमारी स्थिति भी उस पेड़ पर रहने वाले प्रेत जैसी हो जाएगी। कल की वीडियो में जानेंगे कि जो ये सती प्रथा है, जो पहले करी जाती थी, कि हमारे ग्रंथों में कहीं दे रखी है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।